वेलकम दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एंड मनी लाइन फाइनेंस के हमारी ये चैनल में आपको कुछ शेयर होल्ड करना है तो उसके लिए हम कुछ बताएंगे कि मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आपके लिए कुछ रिसर्च करके 2021 में अच्छे अच्छे प्रकार के शेयर्स इन्वेस्टमेंट का तोहफ़ा आपके सामने लाया है, जिसमें आप ऊपर ग्रोथ करने के लिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करते करते आप अपने मनी को बड़ा बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? इस तरह की आज की जो डिजिटल युग है उसके अंदर आपको हेल्थ, वेल्थ दोनों का ध्यान रखते रखते आगे बढ़ना है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी प्रॉपर्टी हो या वक्त हो या टाइम हो या समय हो, तो उसका जो बेनिफिट पाना है तो वो किस टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस टाइम आपको बेनिफिट पाना है, तो उसका हम आपको फ़ायदा बताएंगे। आप दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो बड़े बड़े अमाउंट हैं उसका जो आपका ड्रीम गोल है वो आप साकार करने की कोशिश कीजिए। पैसा जो है बहुत बड़ा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है, देखने का अपना अपना नज़रिया है। बहुत सारे लोग पैसों के नोटों पे, बंडलों पे बैठे रहते हैं और खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। बताएंगे एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है, तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। और इस हब में आज बात करेंगे हम इन्फो एज इंडिया लिमिटेड की। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है और विभिन्न प्रकार के वेब पोर्टल के लिए बिज़नेस करती है। इसके जो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर संजीव, इन्होंने मिस्टर संजीव करके कंपनी के चेयरमैन हैं। आज की तारीख में इस कंपनी को इन्होंने 50,000 करोड़ के आसपास बना दिया है और कंपनी जो है ये न्यू दिल्ली में है। और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड 1 मई 1995 को इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड रूप के में एक रजिस्टर्ड किया था। 27 अप्रैल 2001 को इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी और फिर बाद में इन्होंने आगे आगे ऑनलाइन बिज़नेस के साथ शुरू किया। बिज़नेस naukri.com, business.com, इन्फो एज तेज़ी से डेवलप हो रहा था और अलग अलग रूप से आगे बढ़ रहा था। और इन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित करके न्यू टेक्नोलॉजी लाके नए नए रचनात्मक और उनके एक्सपीरियंस से इन्फो एज कंपनी इन्होंने बनाई। और इन्फो एज जो कंपनी है, आज की यह टोटल कंपनी रिक्रूटमेंट, मैट्रिमोनी, रियल एस्टेट और एजुकेशन के अलग अलग सर्विस में ये आगे बेनिफिट दे रही है। आजकल ये जैसे जोमेटो जैसी एक पोर्टल है, वैसी कंपनियों में भी ये इन्वेस्टमेंट करती है। जोमेटो में भी इनका 15-16 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह ये मर्जिंग एक्विजिशंस वगैरह करते हैं। 99 एकड़, naukri.com, शिक्षा, firstnaukri.com, ऐसे बहुत सारे वेब पोर्टल हैं जिनके साथ ये वर्किंग करते हैं। और मैट्रिमोनी, ऑनलाइन मैट्रिमोनी, रियल एस्टेट, ऑनलाइन रियल एस्टेट और एजुकेशन, इन्फो एज इसमें आगे काम कर रही है। तो आज हम बात करते हैं इन्फो एज का शेयर कैसे आगे बढ़ रहा है। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसका आज शेयर का भाव है 6,670 रुपया, जो एक ज़माने में ये शेयर था होता था 190 के आसपास, और ये साल 3,300 के आसपास ये शेयर था। और 85,000 करोड़ की ये कंपनी है आज की तारीख में, 86,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो डीएम है वो 6,000 के आसपास है। और इसका जो रेवेन्यू है 1,200 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ के आसपास है। और ईपीएस 110 करोड़ के आसपास है। 430 करोड़ के आसपास बीवीपीएस है। आरओई 24 करोड़ के आसपास हैं। और कंपनी के ऊपर कुछ भी डेप्ट नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है। और इसके जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 38% है। फिर भी इसमें जो एफआईज हैं उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कम्युनिटी जो कह रही है इन्वेस्टर की, वो बोल रही है 100% कि बाय करने जैसा है। तो ये शेयर मार्केट का एक जेम्स है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। बहुत कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और दे रही है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं मार्केट में जो फॉरेन और इंडियन दोनों के साथ कोलैबोरेशन करती है। वैसे ये भी कंपनी है पर डार्क साइड कंपनी नहीं है। बहुत सारी डार्क साइड कंपनियों ने लॉस दिया है, पर आप लॉस को देखते मत रहिए, अपने रास्ते पे चलिए और अपना काम कीजिए, अपना खुद भी काम कीजिए, अपने पैसों को भी काम कराइए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। आप अपने ड्रीम कार और ड्रीम होम जैसे जो सपने रहते हैं, जैसे अच्छे ड्रीम्स होम्स रहते हैं, वो आप ऐसे पैसे बना के आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आप भी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़िए और बेनिफिट लीजिए। हमारा मकसद यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो का ग्राफ है
वो आगे बढ़ता रहे और आपके पास पैसों का खजाना बढ़ता रहे। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो शेयर आप होल्ड कीजिए और इसी तरह मनी लाइन आपको अच्छे अच्छे शेयर बताएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।